Hello, welcome student. Today we have to discuss the next topic and topic name is the complex number. 11th साइंस का और कॉमर्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो हम पढ़ने वाले हैं। कौन सा टॉपिक है हमारा? कॉम्प्लेक्स नंबर। मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करो। और जिसको भी ऑफलाइन लेक्चर में अटेंड करना है तो ज्वाइन करो, मुझे इस नंबर पे कॉल कर। ठीक है, तो हम देखेंगे पहले पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट दिया है हमें पावर्स ऑफ आई। तो आई का पावर्स हम देखते हैं। तो आई का पावर हमने 1 लिया तो आई आएगा। आई का पावर 2 है तो -1। आई क्यूब है तो हम क्या लिख सकते हैं? आई स्क्वेयर इंटू आई लिख सकते हैं, राइट। तो आई स्क्वेयर का वैल्यूज तो -1 है और आई का पावर तो आई ही रहेगा, तो यानी आई क्यूब हमें क्या लिखना है? माइनस आई लिखना है। तो आई का पावर 4 क्या होगा? आई स्क्वेयर इंटू आई स्क्वेयर लिख सकते हैं हम। आई स्क्वेयर इंटू आई स्क्वेयर का वैल्यूज़ कितना है? -1 और -1 माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस होता है। ठीक है, और एक बार लिखेंगे आई का पावर 5, यानी आई का पावर 4 इंटू आई लिख सकते। आई का पावर 4 तो 1 ही है और 1 इंटू आई किया तो आई आएगा। आई का पावर 6 देखो क्या होता है? आई टू द पावर 4 इंटू आई स्क्वेयर। आई का पावर तो 1 ही आ रहा है तो 1 इंटू आई स्क्वेयर का वैल्यूज़ कितना है? आई टू द पावर 7। आई का पावर 4 इंटू आई क्यूब। आई का पावर 4 तो 1 है और आई क्यूब का वैल्यूज़ कितना है? माइनस ऑफ आई। आई का पावर 8 है तो आई टू द पावर 4 इंटू आई टू द पावर 4, यानी 1 इंटू 1 कितना? 1। यानी हमें 1 2 3 4 है, उसके बाद 5 6 7 8 ये साइक्लिसिटी रिपीट हो रही है। कैसे रिपीट? देखो इधर आई -1 माइनस आई 1, आई -1 -i 1, वही वैल्यू 4 के बाद रिपीट हो रही है। इसको हम बोलते हैं साइक्लिसिटी ऑफ ए नंबर। तो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है आई का पावर कितना है? 35। तो ये जो भी नंबर है उस नंबर को हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करें, राइट, आई के पावर से। तो आई का पावर मैं लिखता हूँ 4। 4 8 से कितना होगा? 4 8 सा 32 होता है। 32 के बाद कितना बचा? अभी आई का पावर 3 बचा, राइट। तो बोलो अभी आई का पावर 4 तो 1 है, तो 1 का पावर 8, तो वैल्यू 1 ही आएगा। और आई क्यूब कितना था? माइनस ऑफ आई था। ये हो गया हमारा आंसर। पहली वैल्यू हमारा कौन सा मालूम होना चाहिए? आई का पावर 4 कितना है? 1। आई क्यूब कितना है? माइनस ऑफ आई है। आई स्क्वेयर कितना है? माइनस, और आई तो आई रहेगा। और एक देखो आई का पावर 4 से डिवाइड करना है। 4 2 ज़ा 8 हो गया, कितना बचा अभी इधर? 8 9 10 11, यानी 3 बचा। तो ए 4 9 ज़ा 36 हो गया। तो 4 का पावर तो 1 है, 1 का पावर 29 नहीं रहे तो आंसर 1, राइट। और एक देखेंगे आई का पावर 4 और उसका पावर लिख सकते हैं हम -2 -2, यानी 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 8 8 आएगा। आई का पावर 4 तो 1 हो रहा है, 1 का पावर कितना भी रहने दो, वैल्यूज़ 1 ही आएगा। और एक लास्ट देखेंगे आई का पावर 4, 4 1 ज़ा 4, एक बच गया, कितना होगा? 4 4 ज़ा 16, अभी 2 बचा। तो आई का स्क्वेयर करेंगे। आई का पावर 4 तो 1 है, राइट, और आई स्क्वेयर कितना रहता है? -1, तो इसका आंसर कितना होगा? -1। इस तरह से हम क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं।
ठीक है, इजी क्वेश्चंस है, पहले आपको ये वैल्यूज मालूम होना चाहिए तभी आपका आंसर्स आएगा। ठीक है, और एक देखो थोड़ा सा अलग क्वेश्चंस। आई का पावर 49 है, कितना है? आई का पावर 49 प्लस आई का पावर 68 प्लस आई का पावर 89 प्लस आई का पावर 110। तो बोलो अभी आई का पावर 4 किया, कितना बच गया अभी? 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, एक बच गया। तो आई लिखेंगे, आई का पावर 4 और उसका पावर देखो, 4 1 ज़ा 4, कितना बचा? 2। 4 7 ज़ा 28 यानी 17 रहेगा, प्लस आई का पावर 4, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 8 1 बच गया। तो आई लिखेंगे, आई का पावर 4, 4 2 ज़ा 8, कितना बचा? 3, 4 7 ज़ा 28, कितना रहेगा इधर? आई स्क्वेयर। इसका वैल्यूज़ तो 1 है तो खाली आई रहेगा, प्लस इसका वैल्यूज़ 1 है, इसका वैल्यूज़ 1 इंटू आई यानी आई रहेगा, और इसका भी वैल्यूज़ 1 और आई स्क्वेयर का कितना? -1। तो प्लस है और -1 कैंसिल कर लो, ये +1 और -1 कैंसिल, आई प्लस आई कितना होगा? 2 आई। तो इसका आंसर हो गया 2 आई। हमें खाली क्या करना था? इसका वैल्यूज़ फाइंड आउट करना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए है, आपको सॉल्व करना है और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो अभी थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हम ले लेंगे। क्या दिया है देखो, x प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस आई बी का क्यूब, देन शो दैट x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू 4 इंटू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर दिया है। ठीक है, तो हम लिखेंगे अब सॉल्यूशन, x प्लस आई इंटू वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस आई इंटू बी का क्यूब है। ठीक है, तो ए प्लस आई बी का स्क्वायर लिखना है, यानी ए प्लस बी का क्यूब लिखेंगे हम। तो क्या होगा? ए क्यूब होगा प्लस 3 a स्क्वेयर बी लिखते हैं हम, 3 a स्क्वेयर बी प्लस 3 a बी का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, यानी आई का स्क्वायर भी होगा और बी का स्क्वायर, और उसके बाद प्लस बी क्यूब आई क्यूब। ठीक है, बी क्यूब आई क्यूब दोनों का ही हमने स्क्वायर लिया। अभी वैल्यूज पुट कर लो, कौन सा वैल्यूज? ए क्यूब प्लस 3 a स्क्वेयर आई इंटू बी, आई स्क्वेयर की इक्वल्स टू कितना रहता है? -1, तो लिखेंगे हम 3ab स्क्वेयर, और बी क्यूब कितना रहता है? माइनस ऑफ आई रहता है, माइनस ऑफ आई इंटू बी क्यूब लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे रियल पार्ट, यानी ए क्यूब माइनस 3ab स्क्वेयर लिखेंगे, और इन दोनों टर्म में से आई कॉमन निकाल, कौन सा? प्लस आई। तो क्या होगा? 3a स्क्वेयर भी माइनस बी क्यूब होगा। देखो अभी वैल्यूज़ कौन सा आ गया? x प्लस आई वाई। अब हमें इक्वेट करना है, इक्वेट रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट। रियल पार्ट यानी x का टर्म यानी फर्स्ट का टर्म, x इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी, ए स्क्वेयर नहीं है, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर ए बी स्क्वेयर।
और y कितना है, फिर इमेजनरी पार्ट 3a² माइनस b क्यूब। ठीक है, इसको हमने लिखा x/a। पहले एक कॉमन निकालना पड़ेगा, एक कॉमन निकाले तो क्या होगा, a² माइनस 3b² होगा। राइट, तो x/a इज इक्वल्स टू a² माइनस 3b²। इधर भी क्या होगा, y इज इक्वल्स टू b इंटू 3a² b²। राइट, तो y अपॉन b कितना होगा, 3a² माइनस b²। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x/a प्लस y/b करना, यानी एडिशन करना है। तो मैं देखता हूँ, देखो एडिशन करेंगे हम, क्या होता है फिर, x/a प्लस y/b। तो x/a का वैल्यूज़ क्या आया था, a² माइनस 3b² आया था, और y/b का वैल्यूज़ क्या आया था, 3a² माइनस b²। राइट, अब देखो इधर a² है और 3a² है, तो हम लिखते हैं 4a²। माइनस 3b² है और माइनस b² है, तो माइनस 4b²। तो 4 कॉमन निकल के देखो, 4 कॉमन हुआ तो a² माइनस b² यानी x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 4 इंटू a² माइनस b²। ये वैल्यू हमारा प्रूव हो गया। हमें क्या करना था, खाली वैल्यूज प्रूव करना था। ठीक है, आ गए समझ में। और एक देखो, और एक क्वेश्चन, क्या दिया ये क्वेश्चन, a प्लस 3i इज इक्वल्स टू, हम लिखेंगे 1 माइनस आई, और ये डिवाइड का वैल्यू जो है मैं इधर लिखता हूँ 2 प्लस आई इंटू बी। अब दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म एज इट इज़ आता है, बाद में माइनस आई से करो, -2i, और माइनस आई इंटू आई² भी होगा, बाद में आई² का वैल्यूज़ क्या होता है, बाद में आई² का वैल्यूज़, पहले मैं क्या करता हूँ, इधर आई कॉमन निकालता हूँ और b-2 लिखता हूँ। आई² का वैल्यूज़ तो क्या होगा, +1 होगा, -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा। तो हम लिखेंगे अभी रियल पार्ट, रियल पार्ट कितना होगा फिर, 2 + b और प्लस आई इंटू b माइनस ए प्लस 3i। अब क्या करते हैं हम, इक्वेट करते हैं रियल पार्ट से रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट से इमेजनरी पार्ट को इक्वेट करें। ठीक है, अभी a इज इक्वल्स टू कितना है, 2 + b है, a इज इक्वल्स टू 2 + b है, और दूसरा क्या है, 3 इज इक्वल्स टू b-2 है। राइट, तो -2 है तो इधर आया तो +2 होगा, इक्वल्स टू b, और 3 + 2 कितना होगा फिर 5, यानी b का वैल्यूज़ कितना हो गया, 5 हो गया। तो b का वैल्यूज़ इधर 5 पुट कर लो, तो 2 + 5 इज इक्वल्स टू कितना होगा, 7, तो a का वैल्यूज़ हो गया 7 और b का वैल्यूज़ 5। ठीक है, अब इस इक्वेशन से पुट करके हमें वैल्यूज़ इक्वल लाना है, कितना, 0। तो देखेंगे हम LHS, 5a माइनस 7, a का वैल्यूज़ कितना है, 7 है, 5 इंटू 7 माइनस 7 इंटू बी का वैल्यूज़ कितना है, 5, और 5 7 जा 35 माइनस 35 इक्वल कितना आया, 0। ये हमारा
LHS वैल्यूज ट्रू हो गया। ठीक है, क्या करना था खाली, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन और इक्वेट द रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट। इस तरह से क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते देखेंगे। और एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखो, अभी क्या दिया आपको, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर -8 -6 है। अब हमें इधर स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। तो लेट स्क्वायर रूट ऑफ -8 -6 है, इसका वैल्यूज आपको लिखना है a प्लस IB के साथ। ठीक है, हम स्क्वेयरिंग करेंगे दोनों साइड का, तो -8 -6 आएगा, तो इसका a प्लस IB का स्क्वेयर होगा। तो इसका a प्लस बी का स्क्वेयर लिखो, a स्क्वेयर प्लस ट्वाइस a इंटू बी प्लस बी का स्क्वेयर होगा। तो आई स्क्वेयर का स्क्वेयर किया तो क्या होगा, -1, तो माइनस बी स्क्वेयर होगा। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर लिखना है हमें, और आई इंटू 2AB लिखेंगे। ये वैल्यूज कौन सा हो गया, -8 -6 है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ओके, तो -8 इज इक्वल्स टू कितना हो गया फिर, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, और इधर क्या होगा, 2ab इज इक्वल्स टू -6। तो हम इधर वैल्यूज अब b लिखते हैं, -6/2 ये किया तो ये वैल्यूज होगा -3/8, यानी b का वैल्यूज हो गया -3/, राइट। अब b का वैल्यूज हम इधर पुट करेंगे, तो a स्क्वेयर -3/a का स्क्वेयर, तो a स्क्वेयर माइनस इधर क्या होगा, 3 का स्क्वेयर 9/a स्क्वेयर। ठीक है, ये -8 आ रहा है। इधर थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई, राइट। -8 इज इक्वल्स टू a स्क्वेयर -9/a स्क्वेयर वैल्यू आया। तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो a⁴ -9/a स्क्वेयर आएगा, और -8 -8 a स्क्वेयर इज इक्वल्स टू a⁴ -9। ये वैल्यू इधर माइनस दिया है तो इधर आया तो प्लस, a⁴ -9 इज इक्वल्स टू, इधर आया तो प्लस हो रहा है ना, तो प्लस लिख, राइट। तो प्लस 8a स्क्वेयर -9 इज इक्वल्स टू। अब मैं a⁴ यानी a स्क्वेयर की जगह k पुट करता हूँ, तो क्या होता है, तो एक स्क्वेयर की जगह k पुट करना है, तो a का स्क्वेयर प्लस 8k -9 होगा। अब ऐसे -9 के दो फैक्टर्स बोलेंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन आएगा -9 और ऐड करने के बाद आएगा 8। कौन कौन सा होगा, 8 इंटू -1 किया तो -9, और 9 -1 किया तो 8 आएगा। तो फैक्टर्स क्या बनता है इसका, k इज इक्वल्स टू, फर्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे k प्लस 9, ये फर्स्ट फैक्टर होगा, और दूसरा k -1 इक्वल्स टू, राइट। तो k प्लस 1 9 इज इक्वल्स टू 0, और k -1 इज 0, तो k इज इक्वल्स टू 1 होगा, और इधर k इज इक्वल्स टू 9 होगा, -9, और एक बार प्लस माइनस, राइट। कितना वैल्यूज आया था हमारा,
के इज इक्वल्स टू -9 और के इज इक्वल्स टू 1, राइट है। देखो -9 और 1, ठीक है। और हमने क्या पुट किया था, ए स्क्वेयर की जगह ए स्क्वेयर पुट करना है, तो ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू -9 और ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1। तो कभी भी स्क्वेयर का टर्म माइनस नहीं आएगा, तो हम माइनस ये टर्म नहीं ले सकते। तो ये इज इक्वल्स टू ये टर्म का क्या होगा वैल्यूज, प्लस और -1 होगा, राइट है। तो ए का वैल्यूज लिखो पहले, एक इज इक्वल्स टू +1 लिखा, तो बी का टर्म क्या होगा, बी का वैल्यूज क्या आया था हमारा, बी का इक्वेशन है -3/a, राइट, -3/a। तो -3/a का वैल्यूज कितना है 1, वैल्यूज कितना आएगा इधर -3 आएगा, यानी b इज इक्वल्स टू -3 कब, जब a इज इक्वल्स टू 1 है। तो दूसरा a इज इक्वल्स टू -1 पुट करना है, 3 इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू कितना आएगा, ये प्लस होगा, ठीक है। अब हमारा इक्वेशन क्या था, स्क्वेयर रूट ऑफ -8 -6 i इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी हमने लिखा, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ इधर प्लस और -1 माइनस, ठीक है। ए का वैल्यूज हमने क्या लिया था, एक वैल्यूज प्लस है और दूसरा वैल्यूज क्या था माइनस, तो हमने प्लस माइनस कॉमन निकाल दिया। और बी का भी वैल्यूज क्या आ रहा है, पहले माइनस आ रहा है और बाद में प्लस आ रहा है, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट माइनस का टर्म अंदर, इस तरह से हम ये स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट कर सकते, ठीक है। ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और उसका कमेंट बॉक्स में फ़ोटो निकल के डालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए है, सॉल्व करके आपको भेजना है, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन हम देखेंगे, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या बोला है हमें, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं, तो कंपेयर करते हैं। कंपेयर किस तरह से करते हैं, तो ए स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस वैल्यू से। तो ए इज इक्वल्स टू कितना है 8 है, बी इज इक्वल्स टू कितना है 2 है और सी इज इक्वल्स टू कितना है, कांस्टेंट टर्म तो 1 है। तो पहले हम बी स्क्वेयर -4ac का टर्म फाइंड आउट करते हैं। बी स्क्वेयर यानी 2 का स्क्वेयर -4 इंटू ए इंटू सी, 2 का स्क्वेयर 4 और 4 8 ज़ा 32, तो 4 माइनस 32 कितना होगा, -28 होगा, राइट। ये वैल्यूज कैसी है, लेस देन ऑफ 0 है, और लेस देन 0 है तो इसके रूट्स कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। कैसे, अभी देखो हमारा x का फार्मूला क्या रहता है, -b इंटू प्लस और माइनस रूट बी स्क्वेयर -4ac अपॉन 2 ये लिखते हैं, राइट ना। अब वैल्यूज पुट कर लो, b का वैल्यूज कितना है -2 प्लस और माइनस रूट बी स्क्वेयर कितना आया था, बी स्क्वेयर -4ac -28 आया था, 2 इंटू 8 कितना है, ये कितना है 8, राइट। अब इधर माइनस को हम क्या लिखते हैं, -2 प्लस और माइनस रूट ऑफ -1 इंटू 20 रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ 28 अपॉन 2 इंटू 8 लिखेंगे हम 16। देखो रूट ऑफ -1 तो हम क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं, रूट ऑफ -1, और 28 को हम लिखेंगे देखो 4 इंटू 7 अपॉन 6। तो -2 प्लस और माइनस 2i इंटू √7 लिखता हूँ मैं, रूट ऑफ स्क्वेयर रूट ऑफ 4 2 होगा,
इधर देखो अभी 2 कॉमन निकाल सकते हैं, -2 प्लस माइनस आई इंटू रूट 7 हो गया और डिवाइड 16, तो 2 से इधर काट लिया तो कितना होगा 8, तो हमारा रूट आ गया -1 प्लस और माइनस आई इंटू रूट 7 अपॉन 8। इस तरह से ये स्क्वायर रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आएंगे। एक टर्म आएगा हमारा प्लस और दूसरा टर्म आएगा माइनस। इस तरह से हम इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट कर सकते। ठीक है, आ गया समझ में सभी को। देखो थोड़ा सा और एक क्वेश्चन हम देखेंगे, अलग क्वेश्चन क्या दिया है देखो। फाइंड द कॉन्जुगेट मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, यानी हमें पहले कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। तो पहला फर्स्ट वैल्यूज हम देखेंगे, यानी z बार लिखना। जो भी इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन हमें चेंज कर, माइनस दिया है तो प्लस करेंगे। ये हो गया हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ ए, यानी कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इधर ए का वैल्यूज कैसा है, ए का वैल्यूज 7 है और बी का वैल्यूज कितना है -5। तो ये किस क्वाड्रेंट से होता है, किस क्वाड्रेंट से होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट से, यानी एक्स का टर्म पॉजिटिव और वाई का टर्म नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है ना। देखो अभी सेकेंड हम सॉल्व करेंगे मॉडुलस, यानी मॉड जेड हमें फाइंड आउट करना है खाली रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, यानी ए का वैल्यूज कितना 7, 7 का स्क्वेयर प्लस -5 का स्क्वेयर। 7 का स्क्वेयर कितना 49 प्लस 25, ऐड किया तो कितना होगा 9 और 5, 14 को 4 कैरी 1, 4 प्लस 1 6 प्लस 1 7, तो वैल्यूज़ कितना आ रहा है 74 आ रहा है। ठीक है 74, तो 74। अभी दूसरा देखो, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड हमें फाइंड आउट करना है, राइट। एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, और उसको हम लिखते हैं टैन थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स बी बाई ए का वैल्यू, ए मॉड लिखो, तो टैन इनवर्स बी कितना है -5 है डिवाइड्स 7, राइट। इधर माइनस टर्म दिया है तो हम वो वैल्यूज प्लस लिख सकते हैं, कैसे माइनस ऑफ टैन इनवर्स ऑफ 5/6, यानी टैन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा वो भी वैल्यूज होता है टैन इनवर्स ऑफ, इधर माइनस दिया है तो बाहर निकाल ले तो माइनस ऑफ टैन इनवर्स का। इस तरह से हमने कॉन्जुगेट फाइंड आउट किया, मॉडुलस फाइंड आउट किया और एम्पलीट्यूड फाइंड आउट किया है। ठीक है? इस तरह से इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर बाय कमेंट बॉक्स में, का भी कॉन्जुगेट मॉडुलस और एम्पलीट्यूड फाइंड आउट कर। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन, वो अलग से क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करना, क्या दिया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ये ओमेगा का टर्म, तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1 होता है, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल्स क्या रहता है 0 रहता है। ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, राइट। जब हमने पावर्स ऑफ आई को 4 से डिवाइड किया था, उसी तरह से इधर आपको क्यूब से डिवाइड करना है, तभी वैल्यू जब इसका बन सकता। तो लिखेंगे हम आई क्यूब, उसका पावर कितना लिख सकते हैं हम 6, तो 8 6 3 ज़ा 18 होगा, आई क्यूब तो 1 हो रहा है, 1 का पावर 6 लिया तो वैल्यूज़ क्या बनेगा 1 बनेगा। ये कॉम्प्लेक्स का वैल्यूज है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। दूसरा देखो, आई क्यूब लिखेंगे और उसका पावर 7, 7 3 ज़ा 21,
तो उसका भी वैल्यूज़ बनाएगा 1 का पावर 7, तो भी वैल्यूज़ कितना 1 ही होगा। इधर आई क्यूब -10 लिखो, आई क्यूब -10, तो 1 का पावर -10 और वो डिवाइड में आया तो 1 का पावर प्लस होगा और 1/1, अगेन दिस वैल्यूज इज 1, राइट। इस तरह से लास्ट वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए है, इसका भी वैल्यूज आपको कमेंट बॉक्स में देना है।